जय हिंद बकरी पालक भाइयों, आज का हमारा विषय रहेगा ताज़ा ब्याई बकरी को पहले 3 दिन ऐसा क्या दाना मिश्रण बना के खिलाएं या क्या काढ़ा बना के पिलाएं जिससे कि बकरी की अगर जेर नहीं गिरी है तो बकरी की जेर गिर जाए। बकरी की जो बच्चादानी है उसकी अच्छे से सफाई हो सके ताकि वो जल्द से जल्द हीट में आए। बकरी को ब्याने के बाद उसके बच्चों को दूध की आवश्यकता ज़्यादा रहती है, तो ऐसा दाना मिश्रण जिसे खा के बकरी का दूध बढ़ जाए और साफ भी हो जाए। बकरी ब्याते समय काफ़ी स्ट्रेस में रहती है तो उसके कारण क्या है, कई बार खाना पीना बंद कर देती है। तो ऐसा दाना मिश्रण, ऐसा काढ़ा जिससे खा के वो अपना खाना पीना फिर से खुशी खुशी शुरू कर सके। बकरी जब ब्याती है तो काफ़ी कमज़ोर दिखती है, तो ऐसा दाना मिश्रण जिससे खा के वो बकरी की जो कमज़ोरी, जो हड्डियां दिखनी शुरू हो गई हैं वो दिखनी बंद हो जाए और बकरी जल्दी से जल्दी फिर से अपने ग्रोथ में आ जाए, अपने रूप में आ जाए। तो चलिए फिर करते हैं बात। बकरी पालक भाइयों, ये जो आप आइटम देख रहे हैं इन्हीं से हम वो दाना मिश्रण या फिर काढ़ा बनाएंगे, तो प्लीज़ मात्रा का और विधि का विशेष ध्यान रखें। अगर आपने विधि सही से नहीं अपनाई तब भी बकरी नहीं खाएगी, और अगर आपने मात्रा सही नहीं रखी तब भी बकरी नहीं खिलाएगी और आपकी की कराई मेहनत के ऊपर पानी फिर जाएगा। तो प्लीज़ ध्यान रखें और ध्यान से सुने। सबसे पहले हम इसके अंदर लेंगे गुड़। गुड़ के अंदर आप जानते हैं कैल्शियम होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, जिंक होता है, फास्फोरस होता है, आयरन होता है। ये बकरी का खून साफ करेगी, बकरी की खोई हुई ताकत को वापस लौटाएगी और बकरी की बच्चादानी को साफ करेगी। और बकरी की अगर जेर बची है तो बकरी की जेर को भी कहीं ना कहीं गिराने में हमारी फुल सपोर्ट करेगी, फुल मदद करेगी। गुड़ जो बकरी के लिए बहुत गुणकारी होता है। उसके बाद लेंगे हम अजवाइन। अजवाइन जो है पेट के दर्द खत्म करने के लिए होता है, आम लोगों को पता है। तो अजवाइन लेंगे। बकरी जब डिलीवरी करती है तो उसके पेट में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दर्द बच जाता है, तो अजवाइन के जो बीज है उसको हम यूज करेंगे ताकि उसका दर्द खत्म किया जा सके। उसके बाद यूज करेंगे हम मेथी। मेथी आपको पता है इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। ये बकरी की जो बच्चादानी के अंदर जो मांसपेशियां उसको साफ करेगी, स्वस्थ करेगी, मजबूत करेगी। बकरी जब डिलीवरी करती है तो उसकी आंतों के ऊपर काफ़ी जोर पड़ता है। उन आंतों को स्वस्थ करने के लिए, साफ करने के लिए, मजबूत करने के लिए मेथी बहुत लाभदायक होती है और बकरी का दूध भी बढ़ाने में मदद करेगी। इसके बाद बात करते हैं हम हल्दी की। हल्दी जो आपको पता है ये एंटीबायोटिक का काम करेगी। जब बकरी की डिलीवरी हुई है तो काफ़ी उसमें पेन हुआ है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हुई है। उन प्रॉब्लम्स को जो क्रिएट हुई है डिलीवरी के दौरान उनको रिपेयर करने में हल्दी बहुत मदद करेगी। इसके बाद लेंगे हम बाजरी। बाजरी आप जानते हैं बकरी के जब ब्याई है तो उसके बच्चों को दूध की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो बाजरी जो है बकरी के दूध को साफ करने में, बकरी के दूध को बढ़ाने में, बकरी की खोई हुई एनर्जी, खोई हुई ताकत वापस लाने में हमारी हेल्प करेगी। इसके बाद हम बात करें तो अलसालिया। अलसालिया भी अगर आपके पास हो तो ले लेना। अब बात आती है विधि की। आपने क्या करना है, एक बर्तन के अंदर 1.5 से 2 लीटर पानी लेना है। उसके अंदर एक बकरी का बता रहा हूँ 50 से 100 ग्राम गुड़ डाल देना है। उसके बाद एक मुट्ठी, देखिए ये 2.5 चम्मच बनते हैं एक मुट्ठी। एक मुट्ठी ये औरत की मुट्ठी है तो 2.5 चम्मच बनते हैं। एक मुट्ठी आपने अजवाइन डाल देनी है, 1.25 मुट्ठी आपने इसके अंदर जो है मेथी डाल देनी है। ये एक बकरी का पूरी का बन रहा है तो ध्यान रखें एक बकरी का है। अगर आपके पास ज़्यादा बकरियाँ हो तो बढ़ा देना। हल्दी देखिए 1.5 चम्मच डाला है इसने, 1 चिमटी 2 चिमटी डाला है तो ये 1.5 चम्मच मान के चलिए। और इसके बाद जो बाजरी है ये 2 मुट्ठी, मतलब कि 5 से 7 चम्मच आपने बाजरी डालनी है। बाजरी डालने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाजरी बकरी के लिए, स्वास्थ्य के लिए, हर चीज़ के लिए अच्छी होती है। अलसालिया अगर आपके पास होता है तो डाल देना, नहीं होता तो कोई बड़ा इशू नहीं है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 5-6 आइटमें आपने मिक्स करके एक पतीले के अंदर डाल देनी है। उसके बाद पतीले को उठा के आपने चूल्हे के ऊपर रख देना है। चूल्हे में आग लगा के, मध्यम आग लगानी है आपने, मध्यम आग लगा के छोड़ देनी है। इसको अच्छी तरह से पकने दें, बॉयल होने दें। जब तक ये पक रहा है, बॉयल हो रहा है, तब तक हम और काम कर सकते हैं, पर बीच बीच में इसका ध्यान जरूर रखेंगे। लो भी दोस्तों देखिए, अब ये काढ़ा मिश्रण बनके तैयार हो गया है, बॉईल हो गया है। उसके बाद थोड़ा ठंडा करने के लिए हम चूल्हे से नीचे उतार लेंगे। चूल्हे से नीचे उतार के आपने एक बर्तन के अंदर इसको निकाल के अच्छी तरह से घोल के, देखिए बिल्कुल कलर चेंज हो गया, देखिए बिल्कुल। ये जो पानी है इसको भी निकाल लेना है और इसके अंदर जो माल बचा हुआ है, मेथी हो गई, अजवाइन हो गई, सब कुछ जो भी है, बाजरी हो गई, उसको भी निकाल लेना है और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना। ध्यान रखना गरम गरम बकरी को नहीं खिलाना है। बीच बीच में हम उंगली डाल के चेक कर
रहे हैं। हाँ, मुझे लग रहा है कि लगभग ये ठंडा हो गया है, बकरी के खाने के लायक, मतलब ठंडा मतलब गुनगुना, सर्दी का मौसम है तो गुनगुना हो गया है, बकरी के खाने के लायक हो गया है। अभी हम बकरी के सामने इसको ले जाके रख देंगे या बकरी इसके पास ले आएंगे ताकि जो बकरी इसको खाना शुरू कर दे। बकरी शुरू में हो सकता है थोड़ी बहुत ही आनाकानी करे, लेकिन इसको धीरे धीरे खाना शुरू कर देगी। अगर नहीं खाती तो मैं आपको विधि लगा के दिखाता हूँ, ये विधि लगा के भी आप इसको और अच्छे से खिला सकते हैं। अभी बार देखिए बकरी ने इसको पीना शुरू कर दिया। क्यों पीना शुरू कर दिया है? क्योंकि इसके अंदर गुड़ की मात्रा है। गुड़ से क्या है, एक तो वो मीठा हो गया है, मीठा हो गया इसलिए देखिए बकरी आराम से इसको पी रही है, कोई इशू नहीं है। पहले जो लिक्विड है बकरी इसको पी लेगी, लिक्विड पीने के बाद जो नीचे दाना मिश्रण बच जाता है उसको भी खाएगी। अगर नहीं खाती तो मैं आपको तरीका बताता हूँ, उसको भी खिलाने का एक आसान तरीका अपने पास है। दोस्तों, जितना बकरी अपने आप खा लेती है ठीक है, अगर वो खाना बंद कर दी तो आपने क्या करना, आपके पास दाना मिश्रण या आटा तो नहीं कहूँगा मैं, एक दलिया टाइप बनाया रहता है, उसको थोड़ा सा ला के उस मिश्रण, बचे हुए मिश्रण के ऊपर थोड़ा सा ऐसे छिड़काव कर दें। इसको देख के, सफ़ेद सफ़ेद को देख के बकरी फिर से खाना शुरू कर देगी और बकरी धीरे धीरे इसको देखना पूरे को चट कर देगी। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं बकरी ने लगभग खा के चट कर दिया। अभी एक दो बातें जो आपको ध्यान में रखनी है। नंबर एक, तो जिस बकरी को आपने ये काढ़ा बना के देना है उसको सुबह कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं देना है जब तक आप काढ़ा उसको खाने पीने के लिए नहीं दोगे। अगर उसको आपने कुछ खाने पीने के लिए दे दिया तो बकरी उसके बाद आपका काढ़ा नहीं खाएगी और आपकी पूरी मेहनत बेकार चली जाएगी। अगर बकरी काढ़ा नहीं खाएगी तो बकरी की बच्चादानी साफ नहीं होगी, बकरी की बच्चादानी साफ नहीं होगी तो बकरी हीट में नहीं आएगी। अगर बकरी हीट में आती भी है तो बकरी क्रॉस होने के बाद भी गैबन नहीं रहेगी, बार बार रिपीट मारेगी और आपकी सारे साल की मेहनत बेकार हो जाएगी भाई। इसलिए प्लीज़ बकरी को पहले 3-4 दिन ये खिलाना बहुत ज़रूरी है। बकरी को कुछ भी खाना पीना देने से पहले ये खिलाना ताकि जो बकरी ये खा ले, उसके बाद खाना पीना खाए तो कोई इशू नहीं है। वरना आपने इतना अच्छा सा, इतना मेहनत करके बनाया और बकरी ने खाया ही नहीं तो सारा व्यर्थ हो गया भाई। सारा दिन आपकी चिंता फिर इसी में रहेगी कि बकरी ने खाया नहीं। इससे बकरी का दूध ही बढ़ेगा, बच्चों को होने वाली बीमारियों से भी उनको प्रोटेक्शन मिलेगी। इसके अलावा आपका कोई क्यूरी हो तो प्लीज़ कमेंट कर दें, मैं अपने आप आपको जवाब दूंगा। जय हिंद, थैंक यू।